भैया जब तोहार 36 बरिस में बियाह हो तो हम मेहराऊ छोड़ के भागी जाई तो के सुन ला केहू को। हर आदमी लीलैंड का कुर्ता पहन रहा है, 2000 की जैकेट पहन रहा है, 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की मोटरसाइकिल पे चल रहा है, कीवा स्कॉर्पियो फोर्ड पे गाड़ी पे चल रहा है। कहाँ बेरोजगारी है? चलिए ना, आपको हम जितने लोग हैं सबको हम काम देते हैं, दोनों टाइम भोजन, एक टाइम नाश्ता और कपड़ा रोटी मकान तीनों देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप छोड़ करके? आपको दारू चाहिए, मेहरारू चाहिए, अपाची चाहिए। इस बनारस शहर में 50-100 अपहरण हुए होते 5 साल में। आप जहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है। ये जो कहते हैं सब झूठों के सरदार है कि मेरी बीबी रोटी नहीं बनाना चाहती है तो बेरोजगारी नहीं आएगी। बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी एकदम झूठ बात है ना? एकदम झूठ बात है। ये बताइए सर, बनारस में कुछ काम हुआ है योगी सरकार में? योगी सरकार में और मोदी सरकार में जितने काम 7-8 वर्षों में दिखे हैं शायद इतिहास में नहीं दिखे हैं। और काम कितना हुआ है आपको भी दिखा होगा कि आप पूर्वांचल के रहने वाले होंगे तो एक भी तार, एक भी सड़कें आपको तार तो कहीं नहीं है, लगभग 9 के बराबर है। उधर दिख रहा है तार, उधर तो दिख रहा है। कुछ ऐसे तार हैं जो आपके द्वारा लगाए गए, न कि सरकार के द्वारा। तो सरकार को भी वोट लड़नी है। अगर सरकार जिस दिन क्रूर हो जाएगी, ठेला वाले को हटा देगी, खोमचे वाले को हटा देगी, रिक्शे वाले को हटा देगी, वो जनता की भलाई के लिए करती है। लेकिन आप कहते हैं कि हम इसको वोट नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी सरकार में एक भी कमियां नहीं है। अगर है भी 1-2 तो उसको नज़रअंदाज करके किया जाता है। वो कमियां क्या है? 1-2 कमियां क्या है बताइए? जैसे कमियां हैं, कोई कहता है कि पेंशन नहीं मिला, तो पेंशन नहीं मिला, उनको पेंशन मिल रहा है, नेताओं को पेंशन मिल रहा है। वो 2.5 साल के लिए है, 2.5 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है। पूरी ज़िंदगी मिलेगी पेंशन? पूरी ज़िंदगी एक नहीं पेंशन मिलेगी। MLC की मिलेगी, विधायक की मिलेगी, राज्यसभा की मिलेगा, लोकसभा का मिलेगा, मिनिस्टर है तो उसका मिलेगा। पेंशन के अलावा सारी सुविधाएं जो कर्मचारी सरकार के द्वारा नियुक्त है, प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ दीजिए, जो सरकार के द्वारा नियुक्त है उसको कम से कम पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। पेंशन न भी मिले तो उसको एक निश्चित मानदेय मिले कि 20,000 मिलेगा। कम से कम एक आदमी को जीवित रहने के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये की आवश्यकता है। अब प्राइवेट सेक्टर में तो हम तो सबको पेंशन दिलवा नहीं सकते हैं। सरकार की सबसे बड़ी इस समय कमियां यही हैं। लेकिन अब यह है कि बीजेपी ने तो उसको ख़त्म नहीं किया है। लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं अटल जी की सरकार थी तभी खत्म हुआ। शायद अटल जी की सरकार थी, खत्म हुआ, तो उसके बाद भी तो गुंगवा की सरकार 10 साल थी। गुंगवा की? गुंगवा कौन? मनमोहन गुंगवा है। उसके वो आगे थे, पर्दे के पीछे सोनिया जी थी। तो ऐसी सरकारें 10 साल थी। तो 10 साल की सरकार में क्या हुआ आप हमको तो कह दिए। तो उस समय भी तो वही मनमोहन सिंह थे, वही सोनिया रही, सारे विधायक, सारे सांसद। इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शायद उन्होंने वादा किया है कि पेंशन बहाली करेंगे अगर सरकार आई हमारी तो। वो अपना बचा ले पेंशन, लालू की तरह जेल न जाए। इसको देखिए, वो पेंशन क्या दे पाएंगे? जो इस समय मौन होकर सोए हैं बहन जी सोई है ना, बहन जी मैंने समझ रहे हैं ना, क्या करेंगी? कल जेल चली जाएंगी, इतना कम लूट के रखी हुई हैं। आप किसको कह देंगे? आप मोदी को नहीं कह सकते 5 साल के कार्यकाल में कि योगी बाबा ने किसी का 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ टैक्स लिया है, गुंडा टैक्स लिया है या कुछ मांगा है। गुंडे होंगे, गुंडे, हम कहते गुंडे मरेंगे नहीं, लेकिन मौन हो गए हैं। अगर जो बोलने की कोशिश किया वो जेल के शिकंजे में है। नहीं, अब तक इस बनारस शहर में 50-100 अपहरण हुए होते 5 साल में। आप देखते। आपको लग रहा है सुधार हुआ है कानून व्यवस्था? बहुत। हम चैन से 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कहीं सुन रहे कि मोटरसाइकिल छिन गई, कहीं सुन रहे किसी का अपहरण हो गया। अब होना बंद हो गया है? बंद नहीं हुआ है, कंट्रोल हो गया है। बंद देखिए, इस सृष्टि में कोई चीज़ आप कह दे बंद हो जाए तो ताला भी बंद है तो बैंक लूट लिए जा रहे हैं। बंद होना हम ही ना बंद करते हैं, आप ही बंद करते हैं। आप अभी हमसे पूछ रहे हैं, कल कुछ करा देंगे। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार में जो सरकार के ये प्रशंसक हैं, सरकार को पसंद करते हैं कुछ कामों को, वो भी कह रहे हैं कि रोजगार के मसले पे सरकार फेल रही है, रोजगार नहीं मिला इस सरकार में, महंगाई का मुद्दा है और कुछ व्यापारी भी परेशान। अभी बागपत में एक घटना हुई, एक व्यापारी ने सुसाइड कर लिया था। आपको क्या लगता है, ऐसा है? हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे
कि बनारस में 5 बरस में कितने रेस्टोरेंट खुल गए? 5 साल के आंकड़ा बताइए, बोलिए। बंद भी होंगे? एक भी बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ। जितने खुले, अगर बेरोजगारी रहती तो चलता कैसे? जो 10 रुपये 20 रुपये 80 स्वीट हाउस के आप मिठाई खरीदते थे, आप राजश्री के 1000 रुपये किलो खरीद रहे हैं। क्या रोजगारी बंद? देखिए, हर आदमी लीलैंड का कुर्ता पहन रहा है, 2000 की जैकेट पहन रहा है, 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की मोटरसाइकिल पे चल रहा है, कीवा स्कॉर्पियो फोर्ड पे गाड़ी पे चल रहा है। कहाँ बेरोजगारी है? 200 रुपये का सेव है तभी बिक रहा है। सारे लोग चल रहे हैं सारे। और मौज। आप संडे है ना, अभी हम शहर से आ रहे हैं, सारे शहर जाम है। कहाँ बेरोजगारी? बेरोजगारी रहता तो आप खाए बिना मरते तो शहर में जाते। आप घर से निकलेंगे तो 10 रुपया खर्चा होगा ना। बेरोजगारी कहाँ है ना? झूठ बात है ना। 100% कि सबको रोजगार मिला है, कम चाहे बेसी, थोड़ा चाहे बेस कम। कहाँ रोजगारी है? कहाँ बेरोजगारी बताइए? तो लेकिन आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा देती है वो कह रही है बेरोजगारी बढ़ी है। थोड़ी समस्याएं आई, वो विश्व स्तर की समस्या है। कोरोना आ गया, बहुत से मेरा भाई, आपका भतीजा, आपके रिश्तेदार बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, ऑल इंडिया कहीं न कहीं वर्क करते हैं। क्योंकि हमारा देश गांव में बिलोंग करता है, तो गांव में उस तरह के जीविका के बंदोबस्त नहीं है कि वहीं मुझको 10,000 मिल जाए। उसके लिए मुझे कहीं न कहीं शहर में एंट्री करना होता है। आप देखें, गाड़ी चलाने वाले हैं, टोटा चलाने वाले हैं, रिक्शा चला, अब सगड़ी आपको नहीं दिखेगी। गांव स्तर पे भी जाएंगे तो आपको टोटा मिल जाएगा चलाने के लिए। कहीं बेरोजगारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बेरोजगारी एकदम झूठ बात है ना। एकदम झूठ बात है। हम बताइए, हम गांव में हैं, बड़ा गांव जैसा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के आस-पास के जगहों में आदमी रोटी नहीं बनाता है और फ़ोन करके रोटी मंगा लेता है 5 रुपए का एक ठो। कहाँ बेरोजगारी है? कहाँ गरीबी है? सर, अभी आंकड़ा जारी हुआ सरकार की तरफ से कि जो युवाओं में, लड़कों में, खास करके पढ़ने वाले लड़कों में सुसाइड रेट है वो बहुत बढ़ा है 3-4 सालों में। पिछले 2017 के बाद खास करके, मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश में सुसाइड रेट बढ़ा है। और कई घटनाएं ऐसी हुई से बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, बागपत के एक व्यापारी ने वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने की कोशिश की, उनकी पत्नी उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने यही आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में जो छोटे व्यापारी हैं उनका हित नहीं है, हमारा बिजनेस ठप है। भैया, जब तो 36 बरिस में बियाह हो तो हम मेराऊ छोड़ के भागी जाए तो कसूर लग केहू को। जब तो 36 बरिस में बियाह हो तो हम मेराऊ छोड़ के भागी जाए तो कसूर लग केहू को। आप दूसरी बात, सुसाइड करने की कोशिश की उसने। वो बेवकूफ़ रहा होगा, सुसाइड क्यों करेगा भाई? देश में आप चलिए ना, आपको हम जितने लोग हैं सबको हम काम देते हैं। दोनों टाइम भोजन, एक टाइम नाश्ता और कपड़ा, रोटी, मकान तीनों देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप छोड़ करके? आपको दारू चाहिए, मेहरारू चाहिए, अपाची चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? सब मिल रहा है इस समय, सारे लोग मिल रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम खाए बिना मर? उसका नाम बताइए 5 आदमी का। आप इतना घूमे दिल्ली से लेके यहाँ तक, तो 5 आदमी का नाम बताइए जो खाए बिना मर रहा है। जो भीख भी मांग रहा है तो उसके पास 1 लाख रुपया है। एक आदमी खाए बिना नहीं मर रहा है। तो ये जो सरकारी नौकरी वालों से ज़्यादा तनख्वाह हो गई। हाँ, कह रहा हूँ, भीख मांगने वालों की तनख्वाह ज़्यादा हो गई सरकारी नौकरी से। देखिए, सरकारी नौकरी 1-2 जॉब को छोड़ करके हर जगह 2 नंबर की कमाई है। उसको आप मानिए। आप जानते हैं, हमको बताना बहुत नहीं है। कभी आप इलाहाबाद में आइएगा तो हम आपको बेरोजगारी दिखाएंगे, क्या बेरोजगारी होती है वहाँ पे। क्यों बेरोजगारी है? क्यों है आप बताइए, क्यों है? क्योंकि सरकार अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो बेरोजगारी रहेगी। अरे भाई, अच्छा, हर जगह प्राइवेट। मैं कहा ना कि मेरी बीवी रोटी नहीं बनाना चाहती है तो बेरोजगारी नहीं आएगी। आना कि मेरी बीबी रोटी नहीं बनाना चाहती है तो बेरोजगारी नहीं आएगी। ये केवल बीवी की वजह से नहीं हाँ, उससे तो प्राइवेटाइजेशन होगा तो बेरोजगारी आनी ही आनी। आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होगा? हाँ, आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे नुकसान होगा आम जनता? बिल्कुल नुकसान होगा आम जनता का। अगर आपकी अगर क्षमता अगर आपके 30,000 कमाने की है और आपको 10,000 रुपये मिलता है तो फिर आपको नुकसान नहीं है। आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे? आप मोदी सरकार में निजीकरण बढ़ रहा है क्या? हाँ, निजीकरण बिल्कुल बढ़ा है मोदी सरकार में। देखिए, काम अगर अच्छे कर रही है तो उसमें बुरे भी काम है। आप ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम आपको बता दें, प्राइवेटाइजेशन की वजह से केवल जहाँ की अगर रेलवे टिकट जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म टिकट थी वो 10 रुपये थी, आज जगह 50 रुपये है। क्यों है? बताइए, प्राइवेटाइजेशन की वजह से है ना। तो महंगाई तो बढ़ रही है। मोदी सरकार में, योगी सरकार में महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है।